दिनों दान का बहुत महत्व है। ऐसे अनेकों दान हैं, बहुत दान का महत्व है, लेकिन इस चीज़ को समझने वाले बहुत कम हैं। दुर्गति दानम नाशनम, दानम दुर्गति नाशनम, अर्थात दान करने से ही दुर्गति का नाश होता है हमारा। लेकिन कलयुग का मनुष्य ऐसा है कि वो उसके दिमाग में काम, क्रोध, मोह, माया इतना भरा हुआ है कि वो ये सब नहीं कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है उसको ठीक करने के लिए उसको, लेकिन वो नहीं चाहता कि हमारा अंग कोई ठीक हो। उसी प्रकार से ये हमारा जो दान है, प्रायश्चित है, इससे हमारा प्रायश्चित कटता है। हमारे पाप, जो हमारे कई जन्मों के पाप हैं, उनका हमारा शमन होता है। जैसे अग्नि में कोई भी लकड़ी आप डालो, वो जल के राख हो जाती है, उसी प्रकार से ये हमारे यहाँ दान करने का विधा है। जो प्रिय चीज़ हो, सोना हो, चांदी हो, ज़मीन हो, मकान हो, खेत हो, है ना। पहले के ज़माने तो महाराज स्त्री पुत्र भी दान लोग करते थे। कलयुग में निषेध है उतना, तो रुपया पैसा हो गया, सोना चांदी हो गया, तो जो आपसे बन सके, लेकिन प्रिय चीज़ों में से। लेकिन आजकल दान लोग कैसा करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, वैसा दान लोग सोचते हैं करें। तो वैसे ही फिर आपको फल मिलता है। जो आप दोगे, जो आप बोगे, वही आप काटोगे। एक बहुत बड़े दानीचंद थे। दानीचंद का मतलब एक व्यंग है ये। हमारे शास्त्रों में जो बहुत कंजूस होता है उसको हम लोग दानीचंद बोलते हैं कि बहुत बड़ा दानी। कंजूस बोलेंगे भाई, काने को काना तो आप बोलोगे नहीं, है ना, तो हम लोग उसको दानीचंद बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा दानीचंद था, माने कंजूस था। वो कभी ये पूजा पाठ समय विश्वास बिलीव नहीं करता था। संयोग की बात है कि वो अब उसका अंतिम समय आने लगा और बिल्कुल वो कट्टर 1 रुपया पूजा पाठ भगवान में, ये सब में विश्वास नहीं करता था, किसी धर्म तीर्थ में नहीं जाता था, इसको फालतू ही समझता था। संयोग से वो एक दिन गंगा नहाने का मन किया, तो वो गंगा के पास किसी तरह से तो गया, मन को समझाते। मन में आया कि वहाँ पंडित पुजारी होंगे, महाराज गंगा स्नान करेंगे, फिर चंदन टीका लगाएंगे, फिर कुछ द्रव्य मांगेंगे, तो हमको तो देना ही नहीं है, तो हम करें क्या। तो वो गंगा के तट पे गया, लेकिन जाने के बाद देखा कि यहाँ भीड़ भाड़ है, पंडित लोग पुजारी बैठे हुए हैं। तो वो आगे बढ़ा, ऐसे घाट पर गया जहाँ सुनसान, जहाँ मुर्दा घाट था, शमशान घाट था, श्मशान घाट था, कि यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं, बाकी जगह तो श्मशान घाट पर गया तो उसने देखा कि हाँ शमशान है, कोई नहीं है, अभी तो कोई मुर्दा भी नहीं आया है। तो जैसे ही उसने कपड़े अपने उतार के, जैसे ही डुबकी लगाया महाराज, कि एक भगवान ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, तो भगवान चंदन टीका लगा के अपना ब्राह्मण के भेष में एक बढ़िया चकाचक पंडा बन के वहाँ खड़े हो गए। जैसे ही डुबकी लगाया, जैसे ही उठा, तो देखा कि सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं, पंडा महाराज खड़े हुए हैं। माथा उसका ठनका, बुड़की जैसी निकाला, लगा के वो देखते ही रह गया। सामने नजरें मिली, द्वारा उसको हिम्मत नहीं हुआ कि थोड़े से द्वारा डुबकी लगाए। बोले ये क्या हुआ, जिसका डर था वही हो गया, हम तो ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो मन ही मन वहाँ से वो सोच रहा कि अब क्या करेंगे। तो वो पंडा जी बोले कि डरो मत, तुम चिंता मत करो, नहा लो, हम बहुत त्यागी पंडे हैं, तुमसे कुछ लेंगे नहीं, ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे भी यहाँ कोई आता नहीं है, कोई इस घाट पे तो कोई आया बहुत दिन से, 5-6 महीना में एक आध मुर्दा कोई आता है, और जो भी आता है वही हमको, हम तो ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं कि जो आता है वही देता है, उसी से हमारा 6.5 महीने का काम प्रेम से चलता है। बोलिए राधे राधे। अब ये सुनना कि उसका माथा खराब, कि मतलब फिर 6 महीना साल भर में इनको जो आके देते हैं, वो इतना इनको देते हैं कि साल भर इनका कार्य इससे चलता है, गृहस्थाश्रम चलता है। तो इसका मतलब ये हमसे ही उतारने वाले हैं। बोले हम तो ये सब देने वाले नहीं हैं। आया तो पंडित जी ने कहा कि भाई ठीक है, आशीर्वाद लो, गंगा का नियम होता है, आपने आशीर्वाद नहाया तो कुछ दान पुण्य करो। बहुत समझाया, कुछ ये तो दानीचंद थे, पक्के कंजूसमल थे, एक अपना रोम निकालने के देने वाले नहीं हैं, कभी किसी को रुपया दिया नहीं है। बहुत किया पंडा जी, बहुत समझाए, तो कहा कि हम 1 आना रुपया देंगे। ठीक है भैया, संकल्प कर दो, चलो 1 आना में ही संतुष्ट हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, जैसे तुमको दो, तुम्हारी देने की तो प्रवृत्ति हो, कम से कम 1 ही रुपया दो, 1 ही आना दो। संकल्प किया, बोले हम कोई बात नहीं, नाम पता बता दो, तुम्हारे घर पे आके ले जाएंगे। ठीक है, नाम पता बता दिया। कुछ दिन के बाद
जो भगवान के रूप में पंडा जी थे, उनका मन हुआ परीक्षा लेने का, उसके घर पर जाते। घर पर गए तो उनकी पत्नी माने सेठानी जो थी तो कहे कि हम फलाने फलाने पंडा जी हैं, फलानी जगह से आए हैं, तो पता लगा है कि आपके पति ने हमको बुलाया था, इसलिए हमको पता लगा, तो आपका घर खोजते खोजते हम आ गए हैं। सेठानी बोली ठीक है रुकिए, हम बात करके आते हैं। अंदर में सेठ जी थे, बैठे हुए थे। बोली बाहर में कोई पंडा आया हुआ है और बोला कि हम अपना दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, तो सेठ जी बोल के आए थे घर पे आइएगा तो देंगे। सेठ जी बोला कि बोल दो कि घर में नहीं है, बोल दो कि घर में नहीं है और वो कुछ काम से गए हैं। सेठानी ने कहा कि ठीक है हम बोल के आते हैं। सेठानी ने लगा तो झूठ बोला है, लेकिन हम आधे मन से बोले कि अभी सेठ जी नहीं हैं, घर पर नहीं हैं और आप बाद में आके ले जाइएगा। तो बोले कि पंडा जी बोले कि तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, जब हम आएंगे तभी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक काम करिए कि भोजन पानी का व्यवस्था कर दीजिए, हमको जगह हम रुक जाते हैं, उनसे मिल के ही जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत बुरा मानेंगे, वो कहेंगे पंडा जी आप आए बताइए, आप मिल के नहीं गए। अब सेठानी जी गई दौड़ी दौड़ी, बोले कि वो तो बोल रहे कि हम उनको मिल के जाएंगे। अरे बोले भाई तुम उनको बोल दो, हमको एक चादर उड़ा दो, तो उनको बोल दो कि हम आपसे बोल नहीं सके, पति हमारे बीमार हैं इसलिए वो नहीं मिल सकते हैं अभी। सेठानी फिर बाहर जाती हैं, बोले कि पंडित जी पंडा जी पति बहुत बीमार हैं तो वो नहीं मिल सकते हैं। बोले तब तो हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बताइए वो हमारे जजमान हैं और हम उनके पंडित जी हैं, उनको हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम तो उनको देख के ही मिल के ही जाएंगे। सेठानी फिर घर में आती हैं, बोले कि वो बोला है कि हम तो उनसे मिल के ही जाएंगे। बोले एक काम करो, तुम बोल दो पक्का में कि वो सेठ जी मर गए, जो होगा देखा जाएगा। अब जो है सेठानी किसी तरह से गई हिम्मत करके, बोले कि सेठ जी तो ख़त्म हो गए हैं। तो बोले ख़त्म हो गए हैं तब तो हम और नहीं छोड़ के आ सकते हैं, हम पूरे मोहल्ला को बुला के गाँव को बुला के लाते हैं। अब पूरे पंडित जी अगल बगल में आस पड़ोस में हल्ला करने लगे कि सेठ जी ख़त्म हो गए हैं, इनकी पत्नी बेचारी यहाँ अकेली, कोई घर में है नहीं है, चलिए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाए। अब मरता क्या नहीं करता, अब वो सोचे अगर जगेंगे तो हमको 1 रुपये देना पड़ेगा, 1 आना देना पड़ेगा, जो हमने संकल्प किया था। सज्जनों का कपड़ा उड़ाया, उनका अर्थी बनाया, सब लोग ले गए, राम नाम सत्य है। अब वहाँ पंडा जी को लग रहा कि बड़ा विचित्र है भाई, ये तो बड़ा विचित्र जजमान है, क्या कहा जाए, 1 आना के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। जब वहाँ आग देने की बारी आई तो कान में भगवान के रूप में जो पंडा जी थे कान में बोलते कि अब तुम उठ जाओ भैया, तुम्हारा हमको पैसा ऐसा नहीं चाहिए, तुम क्यों मर रहे हो 1 आना के लिए। तब जाके वो बोले पक्का बताइए, पक्का बताइए तो हम उठें। तब बोले कि नहीं नहीं पक्का, हम पक्का बोल रहे हैं। तब जाके वहाँ से महाराज उठते हैं। तो ऐसे ऐसे दानी चंद हैं आज के समय में कि जो मन से ज़बरदस्ती से जो करना चाहते हैं, मन से उनकी इच्छा नहीं होती है, मन से वो और अन्य जगह पे करना चाहते हैं जहाँ उनको नहीं करना है। लेकिन अच्छे कार्यों में जहाँ समाज का उत्थान हो, जहाँ उनका सद्गति हो, जहाँ उनका कीर्ति हो, यश हो, उनका प्रायश्चित का समन हो, पापों का हरण हो, ऐसी जगह लोग दान नहीं करना चाहते हैं। दिखावा में, जहाँ हमारा टीवी पेपर में नाम आ जाए और समाज में लोग हमारे जाने कि हाँ ये दानी हैं, वही करेंगे। तो सज्जनों, इस तरह से लोग हैं कली काल में, लेकिन फिर भी भगवान कल्याण करते हैं। चलिए आप जैसे भी रहिए, जो भी रहिए, भगवान कम से कम भगवान नाम का भी दान देते रहिए। भगवान का नाम लेना ही एक तरह का दान है, प्रभु का नाम लेते रहिए, अच्छे मन से सबका भला सोचते रहिए। काम क्रोध लोभ को ही तो त्याग दीजिए, कम से कम दान दक्षिणा नहीं कर सकते हैं, कुछ तो सुधार करना है हम लोगों को, तभी हमारा भला होगा। इन्हीं शब्दों से श्री कृष्ण के चरणों में मनन करते, अर्पण करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।